जो और सुख मिलने की कामना करता है उसको जितना सुख मिला है उस सुख में वो सुखी नहीं होता है, उस सुख में भी वो दुखी रहता है। और जो व्यक्ति जितना सुख मिला है उसमें ही सुख का आनंद लेता है और सुख मिले इसकी कामना ही नहीं करता है, वो थोड़े सुख में ही ज्यादा सुखी रहता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा पीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिन उच्यते प्रजहात यदा कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्परा वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संघर्ते कूर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगते स्वजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवः सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रश्यति विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते तस्मात् यस्य महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ लक्षण का वर्णन करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, वो इंसान सुखी हो सकता है दुनिया के अंदर जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है। दुख का आना ना आना ये अलग बात है और दुखी होना ना होना ये अलग बात है। ओले गिर जाते हैं, फसल कुचल जाती है, एक किसान बैठकर रो रहा है और दूसरा किसान बैठकर मुस्कुरा रहा है। समझ समझ में अंतर है। खुद को समझाना आ जाए तो कांटों की राह पर भी मुस्कुराते हुए चलते चले जाओगे और जो खुद को नहीं समझा सकते हैं वो फूलों की गोद में भी तड़पते रहते हैं, फूलों की गोद में भी तड़पते रहते हैं। खुद को समझाना सीखो। दुनिया को समझाते समझाते जिंदगी की शाम हो चुकी, दुनिया समझी कहां। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेंगे, खुद को समझाना सीखो। और जो सुखेश विगत अस्पृहा, जो सुख के आने पर और सुख मिले इसकी कामना नहीं करता है, इसकी भूख नहीं है। भले ही और मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। और ये भी याद रखना, सुख का कोई बॉर्डर नहीं होता है, सुख का कोई लिमिट नहीं होता है, सुख की कोई तादाद नहीं होती है। कितना ही सुख मिल जाए, तुम अगर संतुष्ट नहीं हो वो सुख भी कम है। सुख का समुद्र मिल जाए तो भी तुम्हारे लिए कम है, लेकिन जो संतुष्ट होना जानते हैं वो एक बूंद सुख से भी संतुष्ट हो सकते हैं, एक बूंद सुख से भी संतुष्ट हो सकते हैं। अपने को सेटिस्फाई करना सीखो। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है, शांति से बड़ा कोई प्रसन्न होने का भाव नहीं है, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। मैं एक बार शाहजहानपुर होकर के निकला तो संतों को पानी पीना था, एक गुरुद्वारे में गया। बहुत बड़ा हाल था, उसमें खाट पड़े थे, खुली हवा चल रही थी, संत लोग जलपान करने लगे। मैंने कहा एक खाट पर थोड़ा बिछा दीजिए, मैं लेटूं। वो सुख की नींद आई है। आज भी वो याद आती है, खाट और गुरुद्वारा और वो हवा बदन में शीतल शीतल छू रही थी। और ना कोई तरफ गेट था उसमें, हाल में सब खुल्लम खुल्ला था, लेकिन सुख का आनंद एहसास हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, सुख तो तुम्हारे चारों तरफ बरस रहा है, सिर्फ आपको सुख में भीगने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पानी बरस रहा है, एक छोटी सी बच्ची खुले बादलों के नीचे
पानी में भीगते हुए ताली बजाते हुए आ रही है। दूसरा एक नवयुवक छाता लगाकर आ रहा है। बच्ची ज्यादा खुश है और नवयुवक थोड़ा चिंतित हो रहा है। एक महात्मा ने पूछा, आप छाता लगाए हो, बादलों की भीनी भीनी बरसात में भीग भी नहीं रहे हो और आपको खुशी कम है। ये बच्ची भीग भी रही है, ताली बजा रही है और बड़ी खुश नजर आ रही है, बात क्या है? तो उस नवयुवक ने कहा है, बच्ची भीगने में भी आनंद मान रही है और मैं इस छाता की छाया में नहीं भीग रहा हूं तो भी मैं आनंद नहीं मान पा रहा हूं। तुमको कहां आनंद आ सकता है? अभी एक बहन जी यहां पर आई थी, दर्शन किया, बड़ी खुश हुई। बोले, अरे आपको तो हम टीवी में देखते थे, यहां दर्शन हो गए आपके। बड़ी देर खड़ी रही यहां गए और भी लोग थे। मैंने कहा, बहुत अच्छा माता जी, उनको जितना आनंद मिला है दर्शन से उतना आनंद सबको कम ज्यादा मिला है। श्रद्धा बहुत है। किसी को सत्संग सुनने में आनंद मिलता है, रोज सत्संग सुन करके ही मन को बड़ा आह्लाद आता है, खुशी होती है। इसलिए अपने आनंद को, सुख को जितना तुम बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। दुख को जितना तुम घटाना चाहो घटा सकते हो और दुख का समुद्र पैदा करना चाहो तो समुद्र भी पैदा कर सकते हो। तिल का ताड़ भी बना सकते हो और गड्ढे को बढ़ाकर तालाब भी बना सकते हो। और याद रखना, तालाब को लेवल करके वहां पर बहुत बड़ा भवन भी खड़ा कर सकते हो। ये सब तुम्हारे हाथों की कला है और बुद्धि का खेल है। इसलिए बुद्धि में विवेक जागृत कीजिए तो हर जगह तुमको सुख की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, बहुत सुख लगेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रात में हम जा रहे थे, लगभग 9 बजे थे और 7 किलोमीटर जाना था। गाड़ी में तेल खत्म हो गया, ड्राइवर ने बताया तेल खत्म हो गया। तो हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, उतर जाओ सब लोग, पैदल चलो और तुम तेल डाल के आना, जुगाड़ बनाओ। 2 साधु छोड़ा, हम पैदल चले। मैंने कहा रात है तो क्या बात है, कम से कम बरसात नहीं है, चलो। अंधेरा है, कोई देखता भी नहीं गुरु जा रहा है कि कोई कौन जा रहा है, तो लांग बांधो और दौड़ो। तो 7 किलोमीटर दौड़े हम लोग। आड़ में आदमी दौड़ता है, कोई देखता है तो बड़ा संभल कर चलता है। इसलिए जब दौड़ना शुरू किए तो सामने से एक विधायक आ गया। वो मेरे को जानता था, वो गाड़ी रोका, रुको महाराज, क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कहा कि व्यायाम कर रहा हूं। बात क्या, गाड़ी कहाँ है? तो हमने कहा गाड़ी पीछे से आ रही है। ये नहीं कहा मैंने तेल खत्म हो गया, बेइज्जती हो जाती ना कि तेल खत्म हो गया। तो तेल खत्म हो गया तो उसमें घी डाल दो, तेल खत्म हो गया। पहले से तेल नहीं सोच पाते हो? तो मैंने कहा साधु उसी का नाम है जो न तेल सोचता है न घी सोचता है। जब भूख लगती तो दाल भात सोचता। जाने दो गाड़ी। बोला मेरी गाड़ी में बैठो, आप छोड़ूंगा वहां चल के। उसके मुंह से सब बदबू आ रही थी, दारू पिए था खूब। वो भी शाम को पी कर आया था। पांव छुआ, बोले महाराज छोड़ूंगा नहीं। तो हमने कहा हमने व्रत लिया है कि पैदल ही जाना है। बोले आप कि मंच पर आ चुका हूं मैं, आप मेरे गुरुदेव जैसे हैं। तो हमने कहा ठीक है, नशा उतर जाएगा तो महादेव जैसे लगेंगे,
अभी गुरुदेव लग रहे। उससे छुट्टी मिली, दौड़कर 7 किलोमीटर गए। उस रात ऐसी नींद आई है, क्या सुख मिला है। निवेदन करूंगा, मेहनत का फल है सुखदाई। परिश्रम की शरण में आइए, सुख सफलता उन्नति पाइए, नींद भी पाइए, भूख भी पाइए, और मन को हर हाल में प्रसन्न रखिए। राजस्थान में लोग भजन गाते हैं तो कहते हैं, मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मन मेरा बंदर है, बहुत छलांगे मारता है। और कबीर कहते हैं, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाने मन के लक्ष्य द्वार। लाखों रास्तों की तरफ मन भागता है। ये मन चंचल भी है, ये मन चोर भी है, चुपके से निकल जाता है। ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, ये बड़ा शुद्ध ठग है, कितनों को ठगा है, कितने लोग ठगाए हुए बैठे हैं। और मन ने ऐसे ठगा है, जवानी में पता ही नहीं चला कोई ठग हमको ठग रहा। जब बूढ़े हो गए, जवानी चली गई, तब पता चला हम ठगा गए। कितने लोग बुढ़ापे में बहुत दुखी होते हैं, बोले धोखा खा गए, धोखे में उम्र चली गई, उम्र सब धोखे में बीत गयो। क्या करे, मन ने ठग लिया। जो नहीं करना था वो करते रहे, और जो करना था वो बाकी रह गया। और उम्र बची नहीं, अब जीने का टाइम नहीं। जिसको करना ही नहीं चाहिए था उसी को जिंदगी भर करते रहे 70 साल तक। और जो करने के लिए आए थे उसको शुरू ही नहीं किया, अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, और जिंदगी का एंड आ गया, जिंदगी खत्म होने वाली, उम्र सब धोखे में बीत गयो। भजन गा दूं? बोलो। अभिलाष गुप्ता क्यों नहीं बोलते? भजन गाऊं? गा देता हूं। डॉक्टर साहब गाऊं? गा देता हूं। फिर अगली बार तुम्हारे ईसा नगर गांव में गा दूंगा। तुम्हारे पिताजी से कहा हूं ईसा नगर में एक बार ले चलना। भाइयों से भी कहा रहे देखो कुछ करीबू इंतजाम। इंतजाम क्या करना है, पैरा बिछा दो, उसी में साधु सो जाएंगे। और धान दे दो, कोटि कोटि भात बनाए खाएंगे। और अगर हमका लोग धान देना तो धनकुट्टी मशीनों साथ में रखी। हम विचित्र साधु हैं। हमें सत्संग करना था, रोज रोज एक झंझट हम खत्म कर दी थे। पहली बार सत्संग करने गए तो जनरेटर ही बिगड़ गया, तो 3 जनरेटर लाए, तीनों नहीं चले। रात के बज गए 1। श्रोता सब घर चले गए, हम और घर वाले रह गए खाली। तो बोले अब क्या हुई? हम कहें हमरे आएगा बुखार, हम सोई भी जाए। तो कहें हमरे कल से बुखार हुई। हम कहें जनरेटर उनकी डार दे, 100 होगा सत्संग हो ही नहीं करा, जनरेटर ही खींचत रहे। फिर दूसरे गांव में गए, हुआ माइक ही नहीं चला। 4 माइक बदली, वह नहीं चला। तो फिर माइक हम कहें ले माइक एक अपने साथ रखो। फिर एक गांव में गए तो पंडाल के बजाय भैंसी पर ताने वाली पल्ली हमारे ऊपर तान दिन, ऊपर से गोबर झुरझुर गिरे। तो हम कह रहे यार जो भैंसी उड़ती वह हमारे ऊपर टांगे, तुम क्या भैंसी समझे हम लोगों के? तो बोले अरे महात्मा हो गयो, गोबर छोत ना ऊपर से गिर जाये, गोवर्धन है, जो गोवर्धन है, गिर जाये ऊपर। तो हमने कहा पंडालो रख लो। फिर जहां जाइयो बिछौनम पैरा बिछाई दे, गन्न की पाती बिछाई दे। हमें कि ये तो इमा भैंसी वैसी पहुड़ती है पाती। कुर्सी उर्सी खरीद ले, सब हटाओ, झंझट खत्म करो, कुर्सी हो गई। अब यो तो सब हो ही गवा, लेकिन फिर कहते हैं ना भैंस की जंजीर सस्ती भैंस महंगी, ये सब होगा। लेकिन जब ट्रक खरीदे के पड़ा तब पसीना निकला। तो हम पंडाल तो 3 लाख क्या रही, ट्रक तो आ रहा है 40 लाख क्या। तो पहले सोचो नहीं तो काहे ले हो पंडाल। तो हम साधु बोले अब क्या करें? हम कहना अब जौन हो करो, क्या करी हो, पंडाल तो मोड़े थोड़े जाइए। तो सब ट्रक खरीदे, 4-5 ट्रक है, ओमा लदा सामान। तो संत बोले भोजन बनाओ, बर्तन मांगिन भगत से। कहीं भगत जी कढ़ाई ले आओ। तो कहीं कैसे हो कढ़ाई? कहीं बहुत छोट न हो, बहुत बड़ी न हो, बीच का साइज लाओ।
भगत गांव भर में भीख तना मांगी सुका बीच के सही नहीं मिला। 2 घंटा बाद लौटा तले 2 बज गए। सत्संग टाइम आएगा, हम लोग भूखे बैठे, कढ़ाई नहीं मिली। तो हमने कहा कढ़ाई भी रख लो, खाम भगत के लफड़ा मत फंसो, ने भगत गांव छोड़ के जाइए भाग। तो कढ़ाई, चम्मच, चक्कू, चलनी, तावा, चिमटा, भगौना, भगौनी, छोट बड़ी सब प्रकार कढ़ाई रखे। अब मांझे वाला कोई नहीं मिले। भगत कहे महारक बुलाए है, और महारा ढूंढे नहीं मिला। शाम तक बर्तन जोठ पड़े। अब साधु कहे बर्तन कोई मचैया ना है। तो हम कहें अब तुम्हें लोग मांझ दो। तो साधु 2-4 दिन रगड़ी नहीं बर्तन। तो हमने कहा यह झंझट खत्म करो, एक कर्मचारी रख लो, मांझ दे, महारा मोहरा ढूंढो ना, वह रख लो। अब सब बात खत्म हो गई। अब क्या है, सत्संग के लिए केवल जमीन तैयार करके फील्ड देना है, और रहने के लिए मकान देना है, बिछौना भी साथ में, और दाल चावल सब्जी आटा देना है, बर्तन भी सब साथ में है। आपकी जरूरत नहीं है। कल डॉक्टराइन कह रही थी आपके ही भंडारे में हम सब लोग भोजन खा रहे हैं। हमने कहा भोजन खाओ, ऐसा मंत्र पढ़ो कि यहीं रहें, और बनाए बनाए तुम्हें खावाओ, अब तुम जाओ पढ़ाओ जाए। हम लोग जिसके यहाँ जाते हो का मन होते है, लेडीजन मन हो 2 दिन और रहे, कम से कम पिंडू तो छूट भोजन से नहीं, खाली खाए काम बचा नहीं। जौन मेहमान आवत वो मेहरू नहीं पर लदा रहा। कहा कई जने आए, कहीं 10 जने, तो औरतें टेंशन में आई जाती कि ना मालूम कौनी तरफ से आई रहे ही, बंद ना हो जाए। और हम लोग जाते तो सोचे आ ही जाए तो हमें भोजन से छुट्टी मिली, बैठी आराम से ध्यान लगाई, सब व्यवस्था। तो ऐसे जो व्यक्ति अपनी व्यवस्था को सही संभाल सकता है, वही व्यक्ति शांति के साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है, शांति के साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए घर भी सुंदर बनाइए, किचन सुंदर बनाइए, बाथरूम सुंदर बनाइए, बेडरूम सुंदर बनाइए, बेड भी सुंदर डालिए, गाड़ी भी सुंदर रखिए, टाइल भी फर्स्ट क्लास लगाइए, और आश्रम भी चमचमाता हुआ बनाइए। ये नरक कुंड बना करके मत भोगिए, स्वर्ग का स्थान तैयार करिए, आनंद से जियो। मरना आज हो चाहे सैकड़ों साल के बाद, एक दिन भी जियो, लेकिन आनंद से जीना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। युक्तिदाता गुरुदेव की जय हो। मुहूर्तमपि शुक्लेन नरा कर्मणा, एक क्षण शुभ कर्म करके जो जीवन जीता है, वो उसका जीवन अरबों वर्ष के समान होता है। जिंदगी क्वालिटी की होनी चाहिए। आइए। उम्र सब धोखे में बीती गई, गाओ। सब जिनकी बीत गई धोखे में बीत, वो प्रेम से गाइए। और जिनकी बीत रही धोखे में, सावधान हो जाइए। और जिनकी बीतने वाली है धोखे में भजन याद करो, बीतेगी तो जरूर, चाहे धोखे में बीते, और चाहे खुशी में बीते, चाहे दुख में बीते, चाहे टेंशन में बीते, चाहे प्रसन्नता से बीते, आनंद में बीते, सुख में बीते, कष्टों में बीते, स्ट्रेस में बीते। बीतनी तो है ही, बीत तो जाएगी, बीत तो रही ही है, और बीतती सबकी है। जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन जिंदगी काटने के लिए जिंदगी नहीं मिली है। जिंदगी को आनंद का दरिया बनाने के लिए जिंदगी मिली है, और जिंदगी में बंदगी होना चाहिए, और जहां बंदगी है वहां गंदगी नहीं रहती है। इसलिए जिंदगी के लिए जागिए। फिर से गाइए भाव से। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 बरस बालापन बीते, 20 में जान भयो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे हो,
30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो धोखे में बीती गयो धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोहनयो धनय धाम पुत्र के कारण निस दिन सोच भयो उम्र सब धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पड़ियो बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पड़ियो लड़का बोहर बोली बोले बुढ़ऊ मरी ना गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो धोखे में बीती गयो धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो कहे कबीर सुनो भाई साधो चोला छूट गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो धोखे में बीती गयो धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो न गुरु भक्ति न साधु की सेवा ना शुभ कर्म कियो ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा ना शुभ कर्म फुर्सत न कहकर घर में ही डूबे रहे ना तो गुरु की भक्ति किया और ना तो संत की सेवा किया न कोई शुभ कर्म किया न गुरु भक्ति न साधु की सेवा न शुभ कर्म कियो कहीं कबीर सुनो भाई साधो चोला छूटी गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो उम्र सब धोखे में बीती गयो महान दानी रतन टाटा का चोला छूट गया क्या लेकर तू आया बंदे क्या लेकर तू जाएगा क्या लेकर तू आया बंदे क्या लेकर तू जाएगा मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता एक दिन वंडी के नीचे वह पड़ा है सता
एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सता। मैं मेरी माया के पिंजड़े, मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही।